इमाम हसन हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के बेटे हैं। इमाम हसन की पैदाइश 15 रमज़ान 3 हिजरी को मदीना में हुई थी। हमारे नबी अपने नवासे इमाम हसन से बहुत मोहब्बत करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही आपका नाम हसन रखा था। आपसे पहले ये नाम अरब में किसी का नहीं रखा गया था। एक बार रसूलुल्लाह इमाम हसन को अपने कंधे पर बैठाकर जा रहे थे कि रास्ते में एक शख्स ने कहा, क्या खूब सवारी पाई है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, सवार भी तो अच्छा है। जब हमारे नबी नमाज पढ़ते तो इमाम हसन उनके कंधे पर चढ़ जाया करते थे और हुजूर भी उस वक्त तक सजदे में सर न उठाते जब तक वो खुद न उठ जाया करते थे। नबी पाक ने इमाम हसन के लिए फरमाया है कि मैं हसन से हूँ और हसन मुझसे है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपके अहले बैत में आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं और मेरी दुनिया के बाग के 2 फूल हैं और मेरी बेटी फातिमा के बेटे हैं। ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत कर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत हसन और हुसैन रसूल अल्लाह के हम शक्ल थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा बेटा हसन 2 मुसलमान जमातों में सुलह कराएगा और हुआ भी ऐसे ही। हज़रत अली के बाद मुसलमानों ने हज़रत इमाम हसन को अपना खलीफा चुना था, लेकिन मुसलमानों के बीच जंग ना हो इसलिए इमाम हसन ने खिलाफत को ठुकरा दिया और हज़रत मुआविया को खलीफा चुन लिया। इमाम हसन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की सरबुलंदी में लगा दी थी। वो एक बहादुर सिपाही थे। उन्होंने पैदल चलकर 25 हज किए थे। मगर अफसोस की बात यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद उनके दोनों नवासों को एक एक करके बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन को मैदान करबला में और हज़रत इमाम हसन को जहर देकर शहीद कर दिया गया। हज़रत इमाम हसन को उनकी ज़िंदगी में कई बार जहर दिया गया, मगर वो हर बार जहर को हरा कर ठीक हो जाया करते थे। लेकिन आखिर बार जो जहर इमाम हसन को दिया गया था वो हीरे को पीस कर बनाया गया था। ये जहर उस दौर का सबसे खतरनाक जहर था। ये जहर इमाम हसन को पानी में मिला कर दिया गया था। ये जहर पीते ही इमाम हसन बीमार हो गए। इसी बीमारी की हालत में हज़रत इमाम हुसैन इमाम हसन के पास आए और उनसे पूछा, ए भाई बताएं, आपको ये जहर देने वाला कौन है। इस पर हज़रत इमाम हसन ने पूछा, क्या आप उनको कत्ल करोगे। तो हज़रत इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, मैं उसे कत्ल करूँगा। तो हज़रत इमाम हसन ने कहा, अगर ये वही है इंसान है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ तो यकीनन मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ। वो बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है, और अगर वो नहीं है तो एक बेगुनाह मारा जाएगा। इसलिए ये राज मेरे सीने में ही रहने दो। हज़रत हसन ने तो जहर देने वाले का नाम ना बताया, लेकिन तारीख लिखने वालों ने जो लिखा है वो आज मैं आपको बता रही हूँ। यजीद हज़रत हसन की बीवी यज़दा को बहलाकर इस बात पर राज़ी कर दिया कि वो हज़रत हसन को ऐसा जहर दे कि वो दोबारा उठ ना सकें। यजीद ने कहा कि अगर तुम अपने शौहर को मार दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और अपने महल की रानी बना के रखूँगा। यजीद चाहता था कि वो हज़रत हसन को और हुसैन को अपने रास्ते से हटा दे, क्योंकि वो जानता था कि अगर इन दोनों को हटा दे तो अगली हुकूमत का बादशाह मैं खुद बनूँगा। इमाम हसन की बीवी यज़दा ने हीरे को पीस कर पानी में मिला दिया और वो पानी उस घड़े में डाल दिया जिससे इमाम हसन पानी पिया करते थे। इस जहर ने इमाम हसन के जिगर को काट कर रख दिया था और इमाम हसन का चेहरा हरा पड़ गया था और इमाम हसन 3 दिनों तक खून की उल्टियाँ करते रहे थे। इमाम हसन ने इमाम हुसैन से पूछा कि मेरे चेहरे का रंग कैसा है। तो इमाम हुसैन ने कहा कि आपके चेहरे का रंग हरा पड़ गया है। तो इमाम हसन ने कहा कि याद करो मेराज की वो हदीस जो नाना ने मेराज के वक्त आकर बयान की थी कि मैंने जन्नत में 2 महल देखे हैं, एक सुर्ख था और एक हरा था। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये सुर्ख और हरा किसके लिए है। तो कहा ये हसनैन के लिए है, हरा हसन का है और सुर्ख लाल हुसैन का है। नाना ने कहा था कि जब मेरा बेटा हसन शहीद होगा तो उसका चेहरा जहर की वजह से हरा हो जाएगा, और जब मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा तो उसके चेहरे का रंग सुर्ख होगा। दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगे और फिर इमाम हसन ने वसीयत की कि मेरी तमन्ना है कि मुझे मेरे नाना के पहलू में दफन किया जाए। इजाज़त ले लेना अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से। तो इजाज़त ली गई तो आपने फरमाया, उनसे बढ़कर हकदार कौन हो सकता है, मैं इजाज़त देती हूँ। लेकिन इमाम हसन ने यह भी फरमाया कि नाना के पहलू में दफन होना मेरी तमन्ना है, लेकिन अगर कोई चीज़ आड़े आ जाए तो लड़ना झगड़ना नहीं, मुझे मेरी अम्मी के कदमों में दफन कर देना। इमाम हसन की शहादत हुई, मगर अफसोस जब इमाम हुसैन ने ऐसा करने की कोशिश की तो मरवा ने ऐसा होने न दिया और उसने अपनी सारी हदों को पार करते हुए हज़रत इमाम हसन के जनाजे पर तीर भी बरसाए।
ایسے بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت امام حسین نے اپنے ارادے کو بدلتے ہوئے امام حسن کو اپنی والدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے برابر ہی جنت البقیع میں دفن کر دیا۔